हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस सेम के बरुआ सागर में एक फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 10th वालों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैथ का पेपर। दोस्तों और मैथ के पेपर में आज आप चैप्टर नंबर लगाएंगे त्रिकोणमिति। कौन से दोस्तों? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पार्ट 1 में हमने आपको कुछ 15 या 16 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए थे और आज आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। कहाँ से दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 से। यदि आपने वो पहले की वीडियो ना देखी हो तो उसको आप जरूर देखिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपने पढ़ाई को बहुत और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 17 किस तरीके से लगाएंगे। और दोस्तों जो पार्ट 1 है त्रिकोणमिति का, उसमें हमने आपको फॉर्मूले भी सारे आपको करवाए हैं कि जो भी आपके फॉर्मूले यूज होना है वो सारे फॉर्मूले आपको हमने करवा दिए हैं। अब आज हम लगाएंगे 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस की cos स्क्वायर 30 अंश माइनस के sin स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको मान रखना है 2 tan स्क्वायर 45 अंश cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। इसका मान आपको ज्ञात करना है। बस कुछ नहीं, आप मान रख दीजिए। बस tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1। tan स्क्वायर है तो इस पर भी 2 घात चढ़ जाएगी। cos का मान कितना? cos 30 अंश का मान कितना होता है? cos 30 अंश का मान होता है √3/2। कितना होता है दोस्तों? √3/2। sin 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2 का वर्ग। अब ध्यान से देखें, आप √3/2 का वर्ग, √3/2 का वर्ग, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की हम डायरेक्ट इसको ऐसे काट सकते हैं। प्लस माइनस आपका ये कट जाएगा। एक का वर्ग करेंगे 1, 2 एकम 2। आपका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया आपका आंसर? तो विकल्प नंबर बी सही है आपका। कौन सा दोस्तों? विकल्प नंबर बी सही है। और आपको तुक्केबाजी नहीं करना है, आपको सवालों को सॉल्व जरूर करना है। सवालों को आप सॉल्व करिए, फिर उसका आंसर निकालिए। जो भी आपका आंसर रहेगा वही आप उसको करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं तो आप समझ जाएंगे कि त्रिकोणमिति वाला सवाल है, ज़्यादातर इसका आंसर 1 आता है तो आप 1 पर लगा आए इसका आंसर। तो ऐसा नहीं करना, आपको सॉल्व ही करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन है, यदि sin थीटा माइनस के cos थीटा बराबर 0, sin थीटा माइनस के cos थीटा बराबर 0 है तो sin की घाते 4 थीटा प्लस के cos की घाते 4 थीटा का मान ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे अपन लोग। sin की घाते 4 थीटा प्लस में cos की घाते 4 थीटा का मान ज्ञात करूँ। तो इसको समीकरण नंबर जो इनके पहला लिखा है, sin थीटा माइनस के cos थीटा बराबर में 0। cos थीटा का पक्षांतर कर देंगे हम। cos थीटा का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? sin थीटा बराबर में cos थीटा हो जाएगा। अब दोनों ओर अपन क्या करो? दोनों ओर अपने मन से cos थीटा का भाग दे दो। दोनों ओर cos थीटा से भाग देने पर, क्या देने पर दोस्तों? भाग देने पर। दोनों ओर भाग दे दो। तो जब दोनों ओर जब अपन लोग भाग दे देंगे तो sin थीटा बटे में क्या आ जाएगा? cos थीटा बराबर cos थीटा बटे में क्या आ जाएगा? cos थीटा। cos से cos कट जाएगा एक बार, sin बटे cos का आ जाएगा आपका tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना आ गया आपका? 1। तो 1 अपने मन से और नीचे मान लो, यानी tan थीटा बराबर आपका कितना आ गया? 1/1। कितना आ गया आपका? 1/1। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का में क्या होता है। हमने आपको कल भी बताया था, लाल बटे कक्का, यानी कि जो ऊपर sin थीटा होता है, फिर cos थीटा होता है, फिर tan थीटा होता है। इधर पर होता है cosec थीटा, फिर होता है sec थीटा, फिर होता है cot थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। आप छोटा सा यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए और त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण है इधर पर, इसको थोड़ी सही बनाओ। तो लंब कितना है? 1। आधार भी कितना है आपका? 1 है। यहाँ पर A मानो, इधर पर B मानो, इधर पर C मानो, ठीक है ना।
जी इधर पर ए बी सी, लंब का मान 1 है, आधार का मान 1, आपको कर्ण का मान निकालना है। तो जी हो गया आपका आधार, जी हो गया आपका लंब और जी हो गया आपका कर्ण। कर्ण की वैल्यू निकालूं तो त्रिभुज ए बी सी में, हमने कल भी बताया था इसके आधार पर, त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग निकालना है तो लंब का मान 1, आधार का मान 1, 1 1 का वर्ग करेंगे सो 1, इधर पर कर लो अब ऊपर। कर्ण का वर्ग बराबर 1 प्लस 1, कर्ण का वर्ग 1 1 कितना हो गया 2, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई √2। कितनी आ गई आपकी कर्ण की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू आ गई आपकी √2। अब मान काय का निकालना, जा चीज ध्यान रखो, मान निकालना है साइन, कलर चेंज कर लो थोड़ा, आपको मान निकालना है साइन की घाते 4 थीटा प्लस में कॉस की घाते 4 थीटा। सबसे पहले तो हमें त्रिभुज के तीनों भुजाएं निकाल लें। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है आपके पास 1 और कर्ण का मान है √2 की घाते 4। साइन पर 4 घात है तो इस पर 4 घात है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखेंगे तो आधार बटे कर्ण। आधार का मान 1 है, कर्ण का मान कितना है 2, इसकी अपन 4 घातें करो तो 4 बार इसका अगर हम गुणा करेंगे 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 कितना आएगा, √2 का √2 में गुणा करते हैं 2, √2 का √2 में गुणा करते हैं 2 और 2 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और बट्टे में ऊपर 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 आ जाएगा। यानी इसका अपन ने 4 घात की तो 1/4, इसके भी 1/4। जे आपका क्या था, जे है आपका रफ्तार। कौन है, जे आपका रफ्तार है। इसको हटा दूँ, चार अपन ने लासा ले लिया, 4 से 4 कट गया 1 1 1 2/4, इसको काट दो, 2 1 कम 2 2 2 9 4, तो 1/2 आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्या आएगा दोस्तों, 1/2 आंसर। देखो थोड़ा सा सवाल को उन्होंने घुमा दिया, करने का तरीका प्रोसेस वही है कि साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर कितना है आपका 0 है। तो आपको साइन की घाते 4 थीटा और प्लस की घाते 4 थीटा का आपको मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से अपन को मान निकालना है किसी भी चीज़ का। अब वो कैसे करेंगे, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 दे रहा है तो कोस को अगर पक्षांतर कर देंगे और दोनों ओर अपन कोस थीटा से भाग दे देंगे तो इधर हो जाएगा साइन बटे कोस, इधर हो जाएगा कोस बटे कोस। तो कोस से कोस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, अपन 1 के बटे में 1 अपने मन से अपन लिख सकते हैं। साइन बटे कोस क्या आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या है लंब बटे आधार, यानी कि लंब का मान 1 आधार का मान 1। यानी हमने दिमाग लगाया, थोड़ा सा अपन को एक्स्ट्रा में सोच करके चलना पड़ता है। तो यहाँ से त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज की लंब और आधार दे रहे थे, कर्ण का मान हमने निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। इसको अपन ने सॉल्व किया तो कर्ण का वर्ग कितना, कर्ण का मान कितना आ गया √2। अब मान किसका निकालना, आपको मान निकालना था साइन की घाते 4 थीटा प्लस की कोस की घाते 4 थीटा। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई आपके पास तो आप साइन का फॉर्मूला रख दो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो 1/√2 का 4 घात चढ़ाओ, इसकी 4 घात चढ़ा दो, सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/2। तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन लगाना था। करना वही है जो अपन ने पिछली सवाल लगाते आए हैं, कल लगाए थे जो, वैसे उसी तरीके से। अब देखो इसको, सेक थीटा सेक ए प्लस के tan a इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, तो इसको हम निकाल सकते हैं सेक ए प्लस के tan a और क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/cos ए, लिख सकते हैं अनुपात वाले, और tan को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस। क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस ए। थीटा की जगह पर ए है, ए और जे अपना 1 माइनस साइन ए अपने पास का है, चलता ही रहेगा। इसका अपन का ले लेंगे लासा, तो कॉस ए, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1, कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन। अब ध्यान से समझने की कोशिश करूँ, 1 माइनस साइन ए
इधर देखो एक फॉर्मूला बन रहा होगा, इधर बन रहा है ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है एक का वर्ग, मतलब ए का वर्ग और माइनस के बी का वर्ग बटे में कॉस ए तो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। कॉस स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, ऐसा ना लिख सकते हैं दो बार तोड़ करके, और एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, आपके पास आंसर आ गया कितना कॉस ए। कॉस ए अपने पास क्या है आंसर है। तो इस तरीके से आप कोई सवाल लगाना तो कि कॉस ए आपका आंसर आ जाएगा, दिख रहा है कॉस ए, हाँ कॉस ए आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे कि सेक ए प्लस में tan ए और 1 माइनस साइन ए का आपको मान निकालना है। पहले इसको अनुपात में चेंज कर दो, भिन्न जैसा सॉल्व कर दो, ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा और आप इसको फिर सर्वसमी का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कट जाएगा, का बचा अपने पास एक कॉस, ठीक, कॉस ये आपका आंसर रहेगा। जी देखो 20 नंबर को, यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 है तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करें। देखो क्या कह रहा है, भी कह रहा है कि tan ए नहीं अल्फा है, tan अल्फा प्लस में कॉट अल्फा बराबर कितना है 5, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करूँ। स्क्वायर में जाना है अपन को, काय में चाहिए स्क्वायर में, तो अपन ऐसा करो दोनों ओर अपने आप से अपन क्या कर दो वर्ग कर दो, बस यही सवालों को इसी तरीके से लगाना, पेपर में आ जाए उसको समझने की कोशिश करो। दोनों ओर वर्ग, वर्ग करने पर का मतलब कितने घात हो जाएंगे दो, दोनों ओर वर्ग करने पर कर दो तो यानी क्या हो जाएगा tan अल्फा कॉट अल्फा का वर्ग और 5 का वर्ग, इसको मानो a, इसको मानो b, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a और b, 2ab बराबर 5 का वर्ग 25 हो गया, कितना हो गया 25। अब देखो ध्यान से, tan स्क्वायर अल्फा और कॉट स्क्वायर अल्फा जी तो अपन को चाहिए चाहना है। अब इसमें अपन क्या करेंगे 2, tan को बदल दो 1 अपॉन कॉट में, बदल सकते कि नहीं, उधर पर कॉट अल्फा है ये अपने पास और बराबर है 25, कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कट गया, क्या बचा 2 एकम 2, 2 को अपने साइड पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा 25 माइनस के 2, tan स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23। इस टाइप से अपना आंसर रहेगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 23। तो आप ध्यान से समझ सकते हैं कि यदि tan अल्फा प्लस में कॉट अल्फा बराबर 5 तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा का आप क्या करेंगे मान ज्ञात करेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए अपन दोनों ओर का करेंगे वर्ग करने पर, दोनों ओर जैसे वर्ग करेंगे तो tan अल्फा प्लस में कॉट अल्फा का होल स्क्वायर कर देंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल करके इधर पर आप चेंज कर देंगे, tan को चेंज कर दो या फिर कॉट को चेंज कर दो, कॉट को चेंज करेंगे तो 1/tan हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा कितना 23। ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका जी क्या रहेगा आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो 21 नंबर का क्वेश्चन भी कह रहा है साइन पी साइन थीटा बराबर में क्यू कॉस थीटा, समझना थोड़ा। इसको अपन क्या करेंगे, देखो क्या लिखा क्या है, लिखा है पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा दे रहा है, कॉसेक थीटा का अपन को क्या करना है मान निकालना है, कॉसेक थीटा का अपन को मान निकालना है। तो कॉसेक थीटा का मान अपन कैसे निकालेंगे, देखो पी को लाओ इसके नीचे और कॉस को लाओ इसके नीचे, इधर से अपना कुछ बनेगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर क्यू बटे पी जी हो गया अपने पास। साइन बटे कॉस का होता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा का मान कितना है
क्यू बटे पी। टेन थीटा बराबर का होता है लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे आधार हो गया। इधर से हम बनाएंगे क्या, त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे इधर से हम, ये त्रिभुज। त्रिभुज बनाएंगे यदि हम जी 90 अंश का कोण है अपने पास। लंब कितना है, क्यू। लंब कितना है, ये क्यू है। आधार कितना है, पी। हमें कर्ण का मान निकालना है। काय का मान निकालना है, कर्ण का मान। तो त्रिभुज ABC में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण का मान निकालना, लंब का मान है क्यू, क्यू का वर्ग, आधार यानी कि पी का वर्ग। कर्ण का मान निकालना है, इस पर क्या आ जाएगा अपने पास, रूट। रूट के अंदर क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। ये आपका आ गया कर्ण का मान। मान किसका निकालना, चाहे तो चीज़ देख लो पहले। मान निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान आपको निकालना है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता, फॉर्मूला पता है, कोसेक थीटा बराबर होता कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है रूट के अंदर क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, और लंब का मान कितना है, क्यू। ये आपका क्या रहेगा आंसर, लाल बटे कक्का कर्ण बटे लंब। ठीक है, यही आंसर आएगा आपका। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, रूट के अंदर क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर और बटे में क्यू। तो आपकी ऑप्शन कर रहा है जी मैच। ठीक है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखे, अपना क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में है, आगे पीछे संख्या अपन लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा आंसर। देखो करने का तरीका वही है, इसी प्रोसेस पर एक सवाल जरूर 101% आपका आने वाला है। अब देखो इसको, अब यदि आपका जे वाला सवाल आ जाए तो इसका आंसर अपना कितना रहेगा, देखते हैं। क्या लिखा अपने पास, tan A, tan 1 अंश, tan 2 अंश। इधर पर कुछ नहीं है, गुणा मानना है। क्या मानना है, गुणा। tan 30 अंश, डॉट 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 करके tan 88 अंश, और गुणा में tan 89 अंश। अब ध्यान सुनो, आप एक चीज़ बदलते चाहो, आगे से बदलेंगे 90 माइनस थीटा से। हमें tan 1 ले आना है। tan 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 1 को हम लिख सकते हैं कितना, tan 90 में से कितने घटा दें कि 1 बच गए, तो 89 अंश। कितना, 89 अंश। ऐसे इसको करो। tan 2 अंश को अपन चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 90 में से कितने घटा दें कि 2 बचें, 88 घटा दो। 88 से 89, 90। तो इसी तरीके से हमारी ये श्रेणी चलती चलेगी, डॉट डॉट डॉट, और tan 88 अंश रहेंगे, tan 89 अंश। यानी कि हम इसको tan 87, tan 86 लिख सकते थे, पर tan 3 के बाद 4, 5, 6, 7 भी लिख सकते हो और आगे। ठीक है ना। अब यदि हम इसको चेंज कर रहे थे तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। कितना होता है, cot थीटा। और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। थीटा का मान 88 इंटू जे। अपने इसी तरीके से जे भी आगे चलती चलेगी, और इधर पर जी क्या है, tan है, tan 88 है, तो tan 88 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटे cot में चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको कर दो, 1 बटे cot 89। अब देखो जे सब ऊपर लेके जे नीचे, cot 88 से cot 88 कट जाएंगे, cot 89 से cot 89 कट जाएंगे, तो tan 3 से tan 3, ऐसे सारे कटते जाएंगे। आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा आपका, 1। तो इस तरीके से आपका एक आंसर आता है इसका। ठीक है ना। 90 माइनस थीटा से अपन लोग इसको चेंज करेंगे। tan 90 माइनस थीटा बराबर का होता है प्लस के cot थीटा। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन लगाना है। ठीक है ना, सरल क्वेश्चन है, एक आंसर आ चुका है इसका। अब देखते हैं हम इसी तरीके से इसको करेंगे। यदि अपना इस तरीके से क्वेश्चन आया, इसका भी आंसर अपने पास कितना रहता है, 1। कैसे रहता है, चाहे आप ऊपर की संख्या को बदल दो और चाहे नीचे की संख्या को बदल दो। क्या लिखा आपका, sin 27 अंश बटे में cos 63 अंश।
साइन 27 अंश को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 27 अंश को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा में से। 90 में से कितनी घटा दें कि 27 बच गए, तो 63। पता कैसे चल जाता है, नीचे की संख्या घटा देने आता अपन हो बस। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा का मान 63 बटे में कॉस 63। कॉस 63 से कॉस 63 कट गया 1। आपका आंसर कितना रहेगा, 1। ये आपके आँख में देख करके आप बता सकते हो कि इसका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है ना, सरल क्वेश्चन है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्लस का भी है माइनस का भी, तो प्लस का आएगा आपका आंसर। 24 नंबर को देखो, अब इसमें अपन को बताना है टेन अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा का मान ज्ञात करो। यानी इसको अपन को करना है ऑप्शन से। कैसा करना है, ऑप्शन से। यानी कि हम यदि अल्फ़ा का मान पहले कितना ले रहे हैं, इधर पहले लिख लो, टेन अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान हम पहले ऑप्शन नंबर 1 ले रहे हैं, तो अल्फ़ा बराबर 0 लेने पर ले लो 0, तो टेन 0 अंश साइन 0 अंश। टेन 0 अंश का मान कितना होता, 0। साइन 0 अंश का मान कितना होता भैया, 0। भैया 0 0 आ गया इनका, तो 0 0 आ गया, यानी कि टेन 0 मतलब कि अल्फ़ा का मान क्या निकला आपका, 0 रहेगा। आपका क्या रहेगा, अल्फ़ा का। अगर मान लो ये बराबर ना आता तो हम फिर ऑप्शन नंबर बी लेंगे, यानी कि अल्फ़ा का मान 45 लेंगे। फिर हम अगर बी पर ना आता तो हम सी लेते, सी पर ना आता तो हम फिर डी लेते। तो इस तरीके से अपन लोग काम करेंगे इसमें। ठीक है ना, आपका 24 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखो 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर के क्वेश्चन में अपन लोग क्या करेंगे, अब 25 नंबर के क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो अब इसमें हमें 2 समीकरण बनाना है। देखो कैसे, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, और इसमें क्या कह रहे हैं, और आगे कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 जी है, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, हमें जिस साइन हटाना है, हमें काय का मान करना, a और b का मान ज्ञात करना है। तो साइन हटाना, तो साइन कितने का अंश का मान 1/2 होता, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन कितने, साइन याद की थी, तो साइन भैया 30 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान। तो साइन से साइन कट जाएगा, का बचा a माइनस बी बराबर 30 अंश। समीकरण नंबर 1 आ गया। इसको करेंगे अपन लोग ऐसे, इसको कोस कितने अंश का मान होता है, 1/2। कोस कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 अंश का मान। तो कॉस से कॉस कट गया, और a प्लस बी बराबर कितना आ गया आपके, 60। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से करो, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश है, a प्लस बी बराबर 60 अंश है। अपन देखो b के मान 1 से हैं, अपन इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो a कितने 2 है, एक b प्लस की एक b माइनस की कट जाएंगे, 60 30 90, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 45। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 45। एक आंसर तो आपका जी आ गया है। फिर अपन अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a माइनस बी बराबर कितना है, समीकरण 1 30, a माइनस बी बराबर 30 अंश। a का मान यदि हम 45 रख दिया तो कितना आ जाएगा, 45 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के b बराबर 30 माइनस 45, माइनस के b बराबर माइनस के 15 बचेंगे। तो b का मान कितना आ गया, 15। b का मान आपका आ गया है 15। ठीक, तो इस तरीके से आपका b का मान आ जाएगा। बस शुरू में समीकरणों को अपन लोग क्या करेंगे, सही तरीका से a और b का मान समीकरण बना लेंगे कि जो भी आपका समीकरण है 1/2, तो कितने अंश को मान साइन में हो, तो ये साइन 30 अंश का मान होता है। साइन साइन कट गया, a माइनस बी बराबर 30 अंश।
इसी तरीके से इसको करेंगे अपन लोग कि कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, कॉस से कॉस कट जाएंगे तो कितना बचेगा, ए प्लस बी बराबर 60। समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम 26 नंबर का क्वेश्चन। देखो, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस में 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। क्या लिखा, 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। जी हमने क्या ले लिया, LHS ले लिया। इसको सिद्ध करना है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा 2 सेक थीटा बना क्या रहेगा, आंसर निकल के आएगा। इसका अपन क्या ले लेंगे, लासापा। तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपने पास क्या आ गया, लासा। कॉस से कॉस कट गया, 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा में अपन क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा करेंगे तो ये 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा में करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा का भाग 1 प्लस साइन थीटा में देंगे तो ये जे से जे कट जाएगा। कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी प्लस के बी स्क्वायर बटे में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा जब का बन गया अपने पास सर्व समीकरण, आगे पीछे पद लेके कोई दिक्कत ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका, 1 इसका मान हो गया। जी अपने पास कितना बचा, प्लस के 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा बटे में क्या है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। एक और एक कितना हो गया, 2 प्लस के 2 साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। इधर से अपन ने क्या लिया, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा। 2 कॉमन ले ला जी अपन ने, इधर कितना बचा 1, 2 बाहर निकाल के क्या बचा साइन थीटा, और इन बटे में क्या बचा कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया एक बार, तो 2 गुणे 1 बटे कॉस थीटा है, तो 1 बटे कॉस थीटा का होता है सेक थीटा। जी अपने पास क्या आ गई है, RHS। इधर पर हम लिखेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ठीक, या हैंस प्रूव्ड लिखेंगे। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन लगाना था। कैसा लगाया अपन ने, ज़्यादा कुछ नहीं किया, सीधा LHS लिया, भिन्न को सॉल्व किया। भिन्न को सॉल्व करने पर अपन ने इधर देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, ठीक है। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने के बाद इधर सर्व समीकरण बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 कितने हुए आपके 2 प्लस के 2 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कटेगा, क्या होगा 2 गुणे 1 बटे कॉस थीटा, तो 1 बटे कॉस का हो गया सेक थीटा। तो LHS बराबर का हो गया RHS। जी अपना का हो गया इति सिद्धम। यही अपना आंसर आना चाहिए, तो जो बराबर में अपन ने सिद्ध किया। ठीक, कितने नंबर का क्वेश्चन था जी आपका, 26 नंबर का। देखो अब और आगे देखो, पेपर में आपके सरल क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आना है। बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, सर्व समीकरण वगैरह और लंबटीकरण वाले और अनुपात वाले। क्या लिखा है इसमें, जहाँ यदि cot 2a बराबर tan a माइनस बाईस अंश है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। cot क्या कह रहा है अपन से, cot 2a बराबर tan a माइनस बाईस अंश है।
तो अपन को ए का मान ज्ञात करना भैया, इसको क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो जी अपने पास कितना है cot 2a, इसको अपन का मान लो थीटा, इसको अपन 90 माइनस थीटा से चेंज कर दो, क्या कर दो 90 माइनस थीटा से चेंज कर दो। तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा का मान अपने पास 2a है, बराबर 10 a माइनस 22 अंश। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा अपन ने चेंज कर, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा, थीटा को मान का है 2a, तो 10 थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा, बराबर जी आपका ज्यों का त्यों रहेगा 10। देखो अब कहने का अर्थ है, कुछ लोग कहेंगे इसी को क्यों बदला, इस साइड को बदल देते, चाहे आप इस साइड को बदल दो चाहे इस साइड को बदल दो, बात बराबर रहेगी। तो अपना 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा 2a बराबर a माइनस 22, इसको इस साइड पक्षांतर कर दो, तो 2a माइनस के a बराबर में 22, ठीक। 2a में से a के गया तो कितना बचा a बराबर अपने पास कितना बचा 22 माइनस के 22, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके 22 माइनस के 22, a का मान निकालना था भैया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 22। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन लगाना है, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर एक पेपर में देखने के लिए मिलने वाला है। और त्रिकोणमिति बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके आते हैं पेपरों में, ठीक है ना। अब देखते हैं हम 28 नंबर का सवाल। 28 नंबर के सवाल में आपका कुछ नहीं करना है, मान ज्ञात करना है। जो भी आपका क्वेश्चन है इसमें आपको मान रख देना है बस। तो कैसे रखेंगे 5 cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान होता है अपने पास 1/2, कितना होता है 1/2, cos पर 2 घाते हैं तो इस पर 2 घाते लगाओ 4 गुणा sec 30 अंश का मान कितना होता है, तो sec 30 अंश का मान होता है अपना √3/2 से 2 अपने पास कितना हो जाएगा √3, 2/√3, ठीक है ना। और tan 45 का मान कितना होता है 1 की 2 घात है। cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0, कितना होता है 0, ठीक। तो इस तरीके से मान रख करके बस आपको सॉल्व करना है। 5 के 5, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 के 4, 2 का वर्ग करेंगे 4, √3 का वर्ग करेंगे तो 3, 1 का वर्ग 1, और 0 का कुछ महत्व नहीं है तो इसको अपन आगे अपन को अब लिखना नहीं है, ठीक। अब आगे देखो 5 एकम 5/4, 4 चौके 16/3 माइनस के 1/1, इसका क्या लेंगे अपन लोग लासापा, 4 × 3 = 12, 4 से 12 का भाग देंगे 12 में से 3 बार 5 × 3 = 15, 3 चौके 12, 16 चौका 64, 12 एकम 12। इसको थोड़ा सही करो जी, ठीक समझ में ना आ रहा क्या लिखा। तो 4 × 3 = 12, 3 बार 5 × 3 = 15, ऐसा, ठीक। बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले अपन को करना है जोड़ना है। तो 5 × 4 = 9, 6 × 1 = 7, माइनस के 12/12, 9 में से 2 गए 9, 8 7 बचे, इधर बचे 6, इधर बचेंगे 12, आपके 67/12 आपका क्या रहेगा आंसर। बस सॉल्विंग आपकी सही जाना चाहिए, बस प्लस माइनस की गलती नहीं होना चाहिए। और त्रिकोणमिति सारणी 100% आपको याद होना चाहिए, तो आप त्रिकोणमिति को पार कर सकते, नहीं तो आधे सवाल आपके गोल हो जाएंगे। अब देखते हैं हम 29 नंबर का सवाल। सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। देखो तो LHS ले लो पहले नंबर, तो अपन लो तो कहा जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर है, अपन को cot ही सिद्ध करना है, cot को ही सिद्ध करना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इधर तो अपन cos स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों लिखा रहने दें, इसको cos स्क्वायर ऐसा करें तो देखो इधर cos स्क्वायर इधर cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर अपन का कर लो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, है ना सही कि नहीं।
कि 1 प्लस कॉट बचेगा अपने पास। कैसा? कॉस स्क्वायर बाहर निकल गया, कितना बचा 1, कॉस बाहर आ गया तो कितना बचा अपने पास कॉट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर पता क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण है ये। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सॉल्व कर दो। कैसा? कॉसेक बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता। कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर का इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन क्या होता है पता है? कॉट स्क्वायर थीटा। बस यही तो सिद्ध करना था। RHS कितना फॉर्मूला घूम गया इसमें कि हमने सबसे पहले क्या किया? कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर इधर पर सर्व समीकरण बन गई। सर्व समीकरण बनने के बाद फिर इधर पर क्या बन गया? अनुपात वाला नियम कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन, और कॉस का 1 में गुणा कर दे तो हो गया कॉस। कॉस बटे साइन का होता फिर अनुपात वाला कॉस बटे साइन, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। कॉट स्क्वायर थीटा निकाल के दिखाओ तो RHS का माना गया। यानी इधर पर हम लिखेंगे LHS बराबर में RHS और इति सिद्धम, इति सिद्धम। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन, कितने नंबर का क्वेश्चन है आपका? ये 29 नंबर का। अब देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये आपका है 30 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना? ये आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, सिद्ध करो कि साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा का होल स्क्वायर अपन ने LHS ले लिया है, ठीक है ना? ये समझ लीजिए। हमें 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। इसको अपन क्या करेंगे? A, इसको मानेंगे B, A प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको करेंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? तो A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के 2A और B, 2AB, इसको करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के 2AB प्लस के 2AB। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब अपन को चाहिए क्या है? tan में चाहिए और कॉट चाहिए, तो सब कुछ चेंज करते चलो। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर दो, इसको इतने को, साइन को अपन बदल दो, क्या है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा में, और ऊपर का है अपने पास कॉसेक थीटा, ऐसा प्लस कॉस का तो काम हो गया इधर पर। इस सेक को बदल दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में, सर्व समीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 कॉस को बदल दो क्या है? 1 अपॉन सेक थीटा में इंटू सेक थीटा। सेक से सेक कट गया, कॉसेक से कॉसेक कट गया, क्या बचा अपने पास? 1 1 2 और 1 3, 2 और जी बचे, 3 2 5, 5 2 7, 7 जी बचे। तो 7 प्लस क्या बचा अपने पास? इधर पर कॉट स्क्वायर और इधर पर क्या बचा? tan स्क्वायर। तो अपन को पहले लिखना है tan, क्योंकि tan जाना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। जी आपकी क्या आ गई है? RHS आ चुकी है। बस कुछ नहीं करना था। A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, इसको
इस साइड खोल दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमने देख लिया था कि हमें टेन और कॉट में चाहिए, तो जो संख्याएं हो सकती थी, कॉसेक स्क्वायर हो सकता था, कॉट में बदल दिया, साइन को कॉसेक में बदल दिया, जी कट गए, और सेक को अपन ने बदल दिया 1 + tan स्क्वायर में, और कॉस को बदल दिया 1/, सेक में, सेक से सेक कट गया, कॉसेक से कॉसेक कट गया, जितनी संख्याएं थी तो 7 बन गई हैं, tan स्क्वायर बचा, कॉट स्क्वायर थीटा बचा। तो इस तरीके से अपनी RHS आ चुकी है। इधर पर हम लिखेंगे 1 नीचे, LHS बराबर में RHS इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक, तो इस तरीके से अपने सवाल ख़त्म होते हैं। आपने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन आपने त्रिकोणमिति के लगाए हैं। इसका पार्ट नंबर 1 भी हमने पढ़ाया था इससे पहले, और आज आपका ये पार्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं और आगे जब भी वीडियो लाऊँ आपके लिए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए, और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस के सागर के साथ।